हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में विज्ञान के पार्ट 3 का 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पौधों का संसार। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं। पौधे सजीव होते हैं। सजीव मीन्स होता है बच्चों जिसमें जीवन हो, ठीक है, जो सांस लेते हों, खाना खाते हों, ठीक है, वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। पौधों की आकृति एवं आकार भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पौधे बहुत बड़े, कुछ छोटे तथा कुछ बहुत छोटे होते हैं। कुछ पौधे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तथा कुछ का जीवन बहुत कम समय का होता है। आकार के आधार पर पौधों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पेड़ या वृक्ष, नंबर 2 झाड़ीदार पौधे, नंबर 3 शाकीय पौधे और नंबर 4 लताएं। तो बच्चों, इन सभी पौधों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है पेड़ या वृक्ष। तो पेड़ या वृक्ष क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़े व ऊंचे पौधे वृक्ष कहलाते हैं। इनके तने मोटे व मजबूत होते हैं। वृक्षों की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली होती हैं। कुछ वृक्षों को घनी शाखाएं होती हैं। ये वृक्ष छायादार वृक्ष कहलाते हैं, जैसे बरगद, आम, पीपल आदि। इन वृक्षों का जीवन काल बहुत अधिक होता है। तो बच्चों, जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े और बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है। और जिनका तना होता है वो कैसा होता है? बहुत मजबूत होता है। और ये ज़मीन में इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक फैली होती हैं। और जो इनकी शाखाएं होती हैं वो बहुत घनी होती हैं। और इनका जो जीवन काल होता है वो कई वर्षों का होता है, जैसे कि बरगद, आम, नीम, पीपल, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे पेड़ या वृक्ष कहलाते हैं। जैसे कि डायग्राम में बनाकर भी दिए गए हैं। ये क्या है? बरगद है, ठीक है, ये आम है, ये नीम का पेड़ है। ये सब क्या है? वृक्ष, या फिर इनको हम पेड़ बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है साइड में एक बॉक्स में, क्या आप जानते हैं नीम तथा बरगद के वृक्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। जो नीम और बरगद का पेड़ होता है बच्चों, वो कितने वर्षों तक जीवित रहता है? 100 वर्षों तक, ठीक है। आगे नीचे दिया हुआ है, कुछ वृक्ष लंबाई में बड़े होते हैं, किंतु इन वृक्षों में घनी शाखाएं नहीं होती हैं, अतः इन वृक्षों से छाया नहीं मिलती है, जैसे कि खजूर, चीड़, नारियल आदि, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमको डायग्राम में बनाकर दिया हुआ है। ये चीड़ का वृक्ष है, ये खजूर का वृक्ष है और ये नारियल। ये कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इनसे छाया नहीं होती है, ठीक है, बहुत घने नहीं होते हैं ये। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। झाड़ीदार पौधे। झाड़ीदार पौधे क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ पौधों का आकार ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा। इन मध्यम आकार के पौधों को झाड़ीदार पौधे कहते हैं। कुछ पौधे होते हैं बच्चों जिनका आकार ना तो बहुत अधिक ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा होता है, ठीक है, मध्यम या बीच के होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? झाड़ीदार पौधे कहते हैं। इन पौधों का तना पतला होता है तथा तने के निचले भाग से बहुत सी शाखाएं निकली होती हैं। इन पौधों का जीवन काल कुछ ही वर्षों का होता है। इन झाड़ीदार पौधों में कांटे भी होते हैं, जैसे कि मेहंदी, गुलाब, नागफनी, कपास, चमेली आदि, ठीक है बच्चों। तो जो झाड़ीदार पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? ना तो अधिक बड़े होते हैं, ना ही अधिक छोटे होते हैं, ठीक है। और इनका जो तना होता है बहुत पतला होता है। और इनका जो जीवन काल होता है वो कुछ ही वर्षों का, 1 या 2 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसमें कई सारी शाखाएं फैली होती हैं, जैसे कि हमारा मेहंदी का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, गुलाब, नागफनी, कपास, चमेली, ठीक है। ये सब क्या है? झाड़ीदार पौधे हैं। साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं सूरजमुखी का पौधा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा है। तो जो सूरजमुखी का पौधा होता है बच्चों, उसकी जो वृद्धि होती है, बढ़ता वो कैसा है? सबसे जल्दी बढ़ता है वो, ठीक है। आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या सीखा है, उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पेड़ पौधे की आकृति कैसी होती है? तो पेड़ पौधों की आकृति बच्चों एक जैसी तो होती नहीं है, तो इसका उत्तर होगा भिन्न भिन्न, ठीक है। पेड़ पौधों की आकृति कैसी होती है? भिन्न भिन्न।
दूसरा प्रश्न है किसी एक झाड़ीदार पौधे का नाम बताइए। तो हमको यहाँ पर झाड़ीदार पौधे का नाम बताना है, तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे गुलाब। ठीक है, कुछ भी एक लिख सकते हैं झाड़ीदार पौधे में, तो हम पे यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुलाब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है शाकीय पौधे। शाकीय पौधे क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ पौधों का आकार छोटा एवं तना मुलायम व कमजोर होता है, ऐसे पौधे शाकीय पौधे कहलाते हैं। इन पौधों की ऊंचाई झाड़ियों से कम होती है। इन पौधों का जीवन काल 1 वर्ष से कम होता है, जैसे पुदीना, मेथी, पालक, चावल आदि। ठीक है बच्चों, तो जो शाकीय पौधे होते हैं उनका तना कैसा होता है, बहुत मुलायम व कमज़ोर होता है और हरे रंग का होता है। ठीक है, इन पौधों की ऊंचाई झाड़ियों से कम होती है, जो हमारे झाड़ीदार पौधे थे उनसे कम होती है, और जीवन काल कैसा रहता है, 1 वर्ष, 1 साल से भी कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, पुदीना, मेथी, पालक, चावल आदि पौधे आ जाते हैं शाकीय पौधों में। साइड में बॉक्स दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं शाकीय पौधों को मौसमी पौधे भी कहा जाता है। जो शाकीय पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, मौसमी पौधे, जो मौसम के अनुसार लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लताएं। लताएं क्या होती हैं बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ पौधों का तना कमजोर होने के कारण वे सीधे खड़े नहीं हो सकते। इन्हें खड़ा होने के लिए किसी अन्य सहारे की आवश्यकता होती है। इन पौधों को बेल या लता कहते हैं। तो बच्चों कुछ पौधे होते हैं जिनकी जो तना होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। उन्हें खड़ा होने के लिए किसी अन्य पौधे या फिर दीवार या फिर किसी अन्य वस्तु के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, बेल या लता कहलाते हैं। लताएं 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 आरोही लता, नंबर 2 विसर्पी लता। तो आरोही लता और विसर्पी लता क्या होती है बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग दी हुई है लताएं, आरोही लताएं। तो आरोही लताओं के बारे में जानते हैं। कुछ लताएं किसी अन्य वस्तु का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं, उन्हें आरोही लताएं कहते हैं, जैसे मनी प्लांट, अंगूर, सेम, मटर आदि। तो जो आरोही लताएं होती हैं बच्चों, वो कैसी होती हैं, किसी अन्य वस्तु या पेड़ पौधे की सहायता से के ऊपर की ओर बढ़ती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आरोही लता बोलते हैं। इसमें क्या कौन कौन सी लताएं आ जाती हैं, मनी प्लांट आपने देखा होगा, हम घरों में लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, वो क्या होती हैं, आरोही लताएं। अंगूर, सेम और जो मटर की जो बेलें होती हैं या फिर लताएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, आरोही लताएं। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग विसर्पी लताएं। विसर्पी लताएं क्या होती हैं बच्चों, इसके बारे में जानते हैं हम। कुछ लताएं जमीन पर रेंग कर बढ़ती हैं, इन लताओं पर लगने वाले फल भारी होते हैं। ऐसी लताओं को विसर्पी लताएं अथवा रेंगने वाली लताएं कहते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू, लौकी, खरबूजा, खीरा आदि। तो विसर्पी लताएं क्या होती हैं बच्चों, जो हमारी आरोही लताएं थी वो क्या ऊपर की ओर बढ़ती थी। ठीक है, और जो विसर्पी लताएं होती हैं वो कहाँ, जमीन पर फैलती हैं। ठीक है, रेंकर मीन्स रिंकर। ठीक है, जमीन पर फैलती हैं, ये हमारी विसर्पी लताएं कहलाती हैं। इसमें कौन कौन सी लताएं रहती हैं, कद्दू, तरबूज, लौकी, खरबूजा। ठीक है, इन पर जो फल होते हैं इनके वो बहुत भारी होती हैं, जिसके कारण ये जमीन पर ही फैलती हैं। आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं हमारे। तो पहला प्रश्न है, पालक कैसा पौधा है। तो इसको पालक बच्चों कैसा पौधा है, शाकीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शाकीय। दूसरा प्रश्न है, किन लताओं पर भारी फल लगते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों विसर्पी। जो विसर्पी लताएं होती हैं उन पर भारी फल लगते हैं, जैसे कि कद्दू, तरबूज, ठीक है, खरबूजा, खीरा, ये सब क्या हैं, विसर्पी लताएं हैं। आगे दिया हुआ है, याद रखने योग्य बातें। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जो पॉइंट्स को हम ऊपर हमारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उन्हीं को रिपीट करके दिया है। तो पहला पॉइंट है, पौधों की आकृति व आकार भिन्न भिन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये हम समझ चुके हैं कि जो पौधे होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं, वृक्ष होते हैं, कुछ लताएं होती हैं, कुछ शाखाएं होती हैं। ठीक है,
कुछ शाकीय पौधे होते हैं तो उनकी जो आकृति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। आकृति मीन्स आकार, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। दूसरा पॉइंट है बड़े व ऊंचे पौधे वृक्ष कहलाते हैं। जो ऊंचे और बड़े पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वृक्ष। जैसे कि नीम, आम, बरगद, पीपल, ये क्या है, वृक्ष हैं। अगला पॉइंट है जिन पौधों का आकार ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा, झाड़ीदार पौधे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, झाड़ीदार पौधों में क्या क्या आ जाता है, गुलाब, चमेली, ठीक है, नागफनी, मेहंदी, तुलसी, कपास, ये सब क्या हैं, हमारे झाड़ीदार पौधे हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है शाकीय पौधों का जीवन काल 1 वर्ष से कम होता है। जो शाकीय पौधे होते हैं बच्चों, जैसे कि पालक, मेथी, चावल, ये क्या है, शाकीय पौधे, और इनका जीवन काल 1 वर्ष से भी कम होता है। अगला पॉइंट है लताएं 2 प्रकार की होती हैं, आरोही लताएं तथा विसर्पी लताएं। इनको हम अभी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, आरोही लताएं क्या होती हैं और विसर्पी लताएं क्या होती हैं। आरोही लताएं किसी अन्य वस्तु की सहायता लेकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और जो विसर्पी लताएं होती हैं वो जमीन पर फैलती हैं, ठीक है, जमीन पर रेंगकर बढ़ती हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। इसके आगे जो अभ्यास प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना, एक बार और पढ़ना, फिर जो इसकी एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न है, वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।